हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की हमारी बिटकॉइन अपडेट में। एंड फिलहाल हमें दो क्लोजेस मिल गए हैं इंपॉर्टेंट। एक था वीकली क्लोज जिसका हम वेट कर रहे थे बिटकॉइन में, दूसरा है हमारा मंथली क्लोज। क्या हुआ है मंथली क्लोज में, क्या सिनेरियो लग रहा है, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो चैनल पर सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे मिलेगा, क्लिक करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करो एंड यू कैन गेट वैल्यूएबल कंटेंट। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो अनसब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन खराब लगती है आगे चल के। फिलहाल हम चार्ट को डिस्कस करने चलेंगे, उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग स्टफ डिस्कस करते हैं। फिलहाल रिसेंट के डेज़ में मैं टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में हम टेलीग्राम वाले स्पेशल मेंबर जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया है उनके लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक। तो वो उन्हीं के लिए होगा जो टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि टेलीग्राम ज्वाइन करिए। अभी हम बात करेंगे फिलहाल बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन क्या कर रहा है, वीकली देखते हैं या फिर पहले हम मंथली देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। तो बेसिकली what we are talking about is Bitcoin's monthly close of January 2022। जनवरी 2022 की आप अगर देखो ध्यान से तो जनवरी हमने आपसे एक डिस्कशन किया था, ये है बिटकॉइन का लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व, ठीक। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट करेंटली इज दीज लेवल्स। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये कुछ लेवल्स हैं। तो ये जो लेवल्स हैं हमारे, ये एक बैंड है लोअर, ये लोअर बैंड होता है, ये उसके ऊपर का बैंड है, ये उसके ऊपर का बैंड है, ये उसके ऊपर का बैंड है, ये उसके ऊपर। अच्छा, ये 0% है, 9%, 14%, 23 पॉइंट समथिंग %, ठीक। अभी हमारे पास बिटकॉइन का हमने आपको पिछले बताया था कि मंथली ग्रोथ कर्व में बिटकॉइन ने इस लाइन को होल्ड किया है, इस बैंड को, इस लाइन को होल्ड किया है, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए थी इसके ऊपर। यानी जो कैंडल आपको सामने दिख रही है मेरे, ये कैंडल यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाती, तब हम कह सकते थे कि बिटकॉइन इज ट्राइंग टू फाइट बैक। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ खराब न्यूज़ है। खराब न्यूज़ के अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो आज आपको बतानी है। फिलहाल फरवरी की कैंडल जो है शुरू हो गई है, और बिटकॉइन की ये जो कैंडल थी जनवरी की वो क्लोज हुई है 38,491। अब मैंने आपको बताया था कि 41 या 42 या 39 पे क्लोज होती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती। पर फिर भी मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मे बी इसकी क्लोजिंग नीचे ना होना फिर भी हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। बिकॉज क्योंकि हम देखोगे हमने ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट किया। क्या हमें चाहिए, क्या था यहाँ पे, हमें चाहिए था 38,000 से 41 तक का, और हमने यहाँ पर 41,000 तक का। तो हमें यहाँ पर खाली 4% से हम चूक गए क्लोजिंग में। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन अभी भी बुलिश ट्रेंड में रहेगा, वो हम डिसाइड करेंगे। पहले हम लोग मंथली स्टार्टिंग देखते हैं फरवरी की स्टार्टिंग जो है वो बता रही है कि हम नीचे से स्टार्ट किए, तो हो सकता है हम नीचे इसको फिर टच करने आए, और ये टच करने वाला जोन हमारा वही है जो कि है बीटीसी अभी रिसेंटली आया था 34,000 या 32,000 तक। तो क्या बिटकॉइन वही आएगा? पॉसिबली। मैं कह रहा हूं कि हाँ आ सकता है, मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, गलत भी हो सकता हूं, बट मेरे ख्याल से हो सकता है। अब ये नेक्स्ट सपोर्ट यही बचा ही है। तो ये किस जगह पे बता रहा है अभी बिटकॉइन को, ये बता रहा है $36,000, 36,000, 38,000। ये दो लेवल ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2-3 हफ्ते से बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन दिखाया, बहुत ज़्यादा स्टे किया है प्राइस इन दोनों के बीच में। और 36,000 तो ऐसा है जिसके नीचे हमने विक देखी है, जिसके नीचे हम जैसे ही आए हैं बुल्स ने फाइट बैक करके ऊपर लाए। तो फिलहाल मेरा जो बेट है वो ये है, कौन सा, हमारे पास जो एक अच्छी चीज़ है वो ये $36,000 का लेवल इस फरवरी के महीने में हमें होल्ड करना होगा। और अगर हमें ऊपर फाइट बैक करना है, अपना बुलिश ट्रेंड वापस लेना है मोमेंटम, तो हमें $42,000 के ऊपर जाना है, जो कि क्वाइट पॉसिबली विक जा सकती है। पर वो विक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि पिछले में भी विक गई थी भैया ऐसे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या वो कैंडल की क्लोजिंग 42 के ऊपर होती है। इस महीना, जो महीने के खत्म का आखिरी दिन होगा, फरवरी 28 या 29 जो भी है, वो क्लोज होता है क्या हमारा 42 के ऊपर? क्वाइट पॉसिबली हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि फरवरी के एंडिंग तक हम 28 या फिर उसके आसपास भटक रहे हो। मैंने आपको 3 या 4 लेवल बताए हैं इस बियर मार्केट के सिनेरियोज में। पहला है $36,000, दूसरा है $32,000, तीसरा है $28,000 या $29,000 आप कह सकते हो। ये तीनों ऐसे लेवल्स हैं जो मंथली ग्रोथ कर्व हमें दिखा रहा है। विद टाइम दिस कैन एक्ट वेल। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बिटकॉइन के जो बियर्स हैं
वो तो बहुत ज़्यादा सेलिंग एग्जॉशन हमें दिखा रहा है। मतलब कि वो टाइम जब सेलिंग बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाती है और सेलर्स भी बेचते बेचते थक जाते हैं। आप ऐसे मान लो कि जितने भी बेयर्स हैं वो बेयर्स बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक, लेकिन वो बेयर्स भी एक पॉइंट पे आके थक जाते हैं। मतलब उनके पास कुछ बचा नहीं होता बेचने के लिए, और कितना प्राइस को डंप करेंगे। तो वही चीज़ हमें वीकली में यहाँ पर देखने को मिली है। पिछला एक हफ्ता जो था उसमें बुल्स ने फाइट बैक किया है, और ये जो हफ्ता है इसकी भी जो हमारी स्टार्टिंग हुई ये भी अच्छे से हुई है। तो पिछले एंडिंग जो हुई थी 24 जन, और अभी जो 31 को हमारा स्टार्ट हुआ है ये नया हफ्ता जो हफ्ता है, ये हफ्ता भी अभी फिलहाल बुल्स जो है फाइट बैक कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने ड्रॉ किया है, सप्लाई एंड डिमांड। इसमें क्या है, सप्लाई एक वो एरिया होता है जहां पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी एक्यूमुलेशन फेस में, देखो जब भी कोई एक्यूमुलेशन होता है, पूरा ईयर है ये 2021 का, 2021 के पूरे साल में 4 जनवरी से आप ले लो और हम ले लें जनवरी 2022 तक, जनवरी 2021 से जनवरी 2022, ये एक रेक्टेंगल है, आपको दिख रहा है सीधा। अगर मैं बात करूं तो एक सीधा रेक्टेंगल है जिसमें प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया था पूरे साल 2000 उसमें। तो ये एक एरिया है जिसपे प्राइस एक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और इस जगह पर हम लोग हो सकता है कि इस पर थोड़ा बहुत समय बिताएं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये प्राइस याद रखा जाएगा। क्यों, बिटकॉइन के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस माना जाएगा, बिकॉज ये एक एक्यूमुलेशन बैंड है इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। जब आप मंथ्स में देखोगे, कई सारे महीनों के चार्ट में देखोगे, तो आपको पता चलेगा ये एक हमारा एक्यूमुलेशन फेस है जो हमारा पहले भी हो चुका है, ठीक। पूरा 2019 भी आई थिंक ऐसा ही था, 2021 या 20 हमारे लिए एक बुल मार्केट लेकर आया, पर 2019 पूरा हम एक रेंजेस के बीच में रहे थे, और ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक। तो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉइन के सप्लाई की, तो सप्लाई वो एरिया होता है जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर एक्यूमुलेट करते हैं इस एरिया पर, वो यहाँ पर बेचते हैं, अपनी सप्लाई दूसरों को प्रोवाइड कराते हैं। और जो ये एरिया है यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिमांड क्रिएट करते हैं, मतलब वही इन्वेस्टर्स जिन्होंने यहाँ पर औरों को महंगे पे बेचा था वो यहाँ पर आके बैठते हैं कि यहाँ पर वो लेंगे आकर डिमांड। तो ये डिमांड का ह्यूज एरिया है। ये जो एरिया है देखो 3 पॉइंट से बता रहा हूँ। पहला इस वजह से, दूसरा इस वजह से जो हमारा मई से जुलाई के बीच में हुआ था, और तीसरा इस वजह से भी यहाँ पर भी वेट जो है वर्क कर रहा है उसी तरह। तो मेरे ख्याल से ये जो एरिया है ये एक ह्यूज डिमांड का एरिया है। अब ये थ्योरी मेरी 3 पॉइंट से मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ क्यों ह्यूज डिमांड का एरिया है। पहले हम VPVR में वॉल्यूम लगाएंगे, तो वॉल्यूम जब हम लगाएंगे तो आप देखोगे वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी हाई है इस जगह पर, ठीक, इस एक जगह पर, और सबसे ज़्यादा क्लाउड यहीं पर ही है। हमें वॉल्यूम का सबसे ज़्यादा क्लाउड यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक। और ये बताता है कि यहाँ पर हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रांजैक्ट हुई है, यानी बिटकॉइन को काफ़ी ट्रांजैक्ट किया गया, सेल किया गया या फिर बाय किया गया, जो भी किया यहीं पर किया गया है। इसके बीच में देखो गैप है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर खरीदा बेचा गया है। कौन सा एरिया ये, हल्का फुल्का, जो कि हमारा ये 48 से 50, 51, 52 का, ये एक एरिया पे ज़्यादा हुआ है वॉल्यूम। और तीसरा हमारा ये टॉप है जहाँ सप्लाई का एरिया। तो एक मिडल में हमारे पास 3 जोन है। डिमांड का एरिया सबसे बड़ा यही है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा क्लाउड है, आप देख रहे होगे। तो डिमांड तो यहीं पर क्रिएटेड है और यहाँ से होल्ड करना ही चाहिए। पहली थ्योरी ये मेरी कहती है VPVR से। अब दूसरी थ्योरी मेरी है वॉल्यूम के बेसिस पे। वो क्यों कह रहा हूँ ये एरिया अच्छा है, क्योंकि वॉल्यूम पे आप देखोगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि इस एरिया के आसपास जब भी हैं तो हमें वॉल्यूम देखने को मिली है, और बुल्स जो है फाइट बैक जब भी करते हैं तो वॉल्यूम हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। अगर आप देखो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वॉल्यूम आई थी रेड वॉल्यूम, ठीक, फिर हल्की सी ग्रीन आई थी, ये रेड वॉल्यूम आई थी, हल्की सी ग्रीन आई थी, ठीक। पिछले कुछ महीनों से, या फिर आप नवंबर से देखो, नवंबर की स्टार्टिंग से, या फिर आप कह लो अक्टूबर से ही, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 2 पूरे टाइम फ्रेम में जो वॉल्यूम रेड सेलिंग की वॉल्यूम है वो सबसे हाई रही है बाइंग की वॉल्यूम से। तो ये बताती है हमें कुछ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर ये जो रेड वॉल्यूम है ये कम है हल्की सी, और ये बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है, जो बताती है कि बुल्स आर फाइटिंग बैक, बुल्स आर फाइटिंग बैक, वो वापस से आ रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये एक चीज़ होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा पॉइंट जो प्रूफ करता है कि इस एरिया पर बिटकॉइन को होल्ड करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट अपना बताता हूँ। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि वॉल्यूम को हटा देते हैं, बुलिंजर बैंड को लाते हैं, बुलिंजर बैंड को वीकली में लाते हैं।
अगर हम बुलिंजर बैंड को लाएं तो बुलिंजर बैंड का बॉटम जो बता रहा है हमें, वो बता रहा है अभी करेंटली जो बॉटम बता रहा है वो बता रहा है हमें ये वाला 33,000 या 32,000 के आसपास, ठीक 32,800 समथिंग है, क्लियरली देख लेते हैं 33,200 के आसपास। तो ये वही एरिया बता रहा है 32,000 के आसपास वाला, जो मैंने आपको यहाँ पे मंथली में बताया, ये वाला एरिया 30, ये वाला बैंड को हम टच करने आ सकते हैं। तो एक एरिया ये होता है हमारा बनता है। दूसरा, अभी ये जो बुलिंजर है ये नीचे हो जाता है टाइम के साथ, तो थोड़ा बहुत ये सरकेगा। जब हमारा अगर ये डंप होता है तो ये भी थोड़ा नीचे आएगा, और विद टाइम हो सकता है 30-31 वाला एरिया होल्ड करे। तो मेरी बेट जो पर्सनल है पूरी थ्योरी से 3 पॉइंट मैंने बताया, पहली ये, दूसरा बुलिंजर, तीसरा वॉल्यूम, और वॉल्यूम ये वाला भी बताया था, बुल्स फाइट बैक करें उसके बेसिस पे भी मेरा इस एरिया पे ह्यूज बेट लगा हुआ है। यानी 34,000 से नीचे 32 या 30,000 के बीच में इस एरिया में कुछ तो भयंकर होना चाहिए, यहाँ से पुश हो जाना चाहिए प्राइस अच्छा खासा। तो जो बॉटम है मेरा बेट वो इसी एरिया के अराउंड रहेगा फिलहाल। हो सकता है कि हम विक जाएं, विक नीचे चली जाए $28,000 तक, जैसा कि यहाँ पर विक गई थी। ये पतली सी लाइन जो होती है इसमें हम अचानक से बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं और अचानक से उठा लेते हैं। तो हो सकता है ये जो विक यहाँ पर गई थी ये विक फिर से 28 तक यहाँ पर आ जाए, 29-28 तक। तो ये एक एरिया है। तो बेसिकली यही एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी, और बिटकॉइन में इतनी अपडेट है। फ़िलहाल अगली वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो में यही मकसद था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो मैं तुरंत बताऊंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।